और अगर बच्चे की सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं भी है तो कम से कम आप एक एम्बुलेंस अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को फौरी तौर पर ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहाँ पे इसको फौरी तौर पर इलाज किया जाए। एनॉमली स्कैन जो है वो खासा हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें कोई इंडिकेशंस आपको मिल जाती हैं कि अच्छा ये बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो कि प्रेगनेंसी में कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला एंटी स्कैन होता है जो कि 12 से 13 हफ्ते पे करवाया जाता है और दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन होता है वो एनॉमली स्कैन होता है। अब एनॉमली स्कैन को करवाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? यूजुअली हम इसको 20 से 22 या 23 हफ्ते के दरमियान करवाते हैं, यानी 20 to 23 वीक्स के दरमियान। और अगर हम इसमें बात करें तो जो 5th मंथ का एंड हो जाता है, 5वें महीने का आखिर या 6ठे महीने के शुरू में ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो ये बेस्ट समझा जाता है। ये इस वक्त क्यों कराया जाता है? क्योंकि इस वक्त आपको ऐसी इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, ऐसे मार्कर्स मिल रहे होते हैं जो कि बता सकता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं या नहीं है। अब डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, खराबियां दो तरह की होती हैं। एक तो जीन्स ही खराब हो, यानी पीछे से बच्चे की जीन्स ही खराब है, वो देखने में बच्चा सही भी हो रहा हो तो वो पैदाइश के बाद सर्वाइव नहीं करते या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ रहते, या फिर बच्चे की स्ट्रक्चर ही ठीक ना बना हो, जैसे कि किडनी ठीक नहीं बनी हुई है, ब्रेन ठीक नहीं है, हड्डियां ठीक नहीं है उसकी, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जब हमारे पास फेस कर रहे होते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इन दोनों को देखने के लिए एनॉमली स्कैन जो है वो खासा हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें कोई इंडिकेशंस आपको मिल जाती हैं कि अच्छा ये बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए, या ऐसी कोई प्रॉब्लम मिल जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रेगनेंसी को आगे चलाने का फायदा नहीं है। इसके साथ जो बच्चे की किडनीज है वो डैमेज है, वो यूरिन नहीं बना रही है, बच्चे का पानी सूख गया है, बच्चे के सर में डिफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा उसका जो ब्रेन है उसके, जिसको आप हाइड्रोकेफलस कहते हैं, बच्चे के जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स आ रही होती है या ब्रेन के अंदर और एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, ये बच्चे का ब्रेन बना ही नहीं होता, या हड्डियां जो होती हैं उसकी बनावट जो है वो ठीक नहीं है जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स है, या कुछ ऐसी और इंडिकेशंस हमें मिल रही होती हैं कि अच्छा इसमें कोई जीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इस स्टेज पे पता चलता है तो माँ बाप के लिए डिसीजन लेना, डॉक्टर्स के लिए भी लेना आसान होता है। तो और ये चीज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फिर बचाती है। आपको ये पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी चलाएंगे, अगर अबनॉर्मल बच्चा भी है तो क्या वो जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। और अगर हमें ये पता चलता है कि अच्छा बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, लेकिन ये बच्चा जिंदा रह सकता है, तो हम उस प्रेगनेंसी को केयर के साथ चलाते हैं। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कोई सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम उसको उसी वक्त प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेल बेबीज के अंदर, यानी जो लड़का होता है, अगर बात दफा उसमें जो निचला हिस्सा होता है, यूरिथ्रल वेल्व्स होते हैं, ठीक है, जो पेशाब वाली जगह होते हैं, वहां पर वो बंद हो जाती है और उसकी वजह से किडनी सूजना शुरू हो जाती है और किडनी का काम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। इस तरह से बाज़ दफा पेट के डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें आंतड़ियां जो होती हैं वो बाहर मौजूद होती हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। सो आप जब ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये बच्चे में डिफेक्ट है, इस तरह हमने इसको फॉलो करना है, और जब हम इसको फॉलो कर लेंगे तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, यहाँ बच्चा डिलीवर होना चाहिए जहाँ पे ये सर्जरी की फैसिलिटीज है। और अगर बच्चे की सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं भी है तो कम से कम आप एक एम्बुलेंस अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को फौरी तौर पर ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए जहाँ पे इसको फौरी तौर पर इलाज किया जाए। सो एनॉमली स्कैन के बहुत फायदे हैं, ठीक है। एनॉमली स्कैन में इसके अलावा, एनॉमलीज के अलावा जो पानी की मिकदार है वो देखी जाती है, अवल किधर है, नीचे तो नहीं लगा हुआ अवल जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ये देखा जाता है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बच्चे के जो बच्चेदानी है उसकी जो सर्वाइकल लेंथ है, यानी उसके जो कह लें जो मुंह है जिसको सर्विक्स कहा जाता है, वो छोटा तो नहीं हो रहा है, इसको किसी टांके की या किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है। तो एनॉमली स्कैन हमेशा बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कराएं, अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, वो आपको कुछ लोग रिकमेंड भी कर देते हैं ताकि कोई ऐसी डिफेक्ट आपका मिस ना हो जाए जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आए। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि 5% एनॉमली स्टिल अल्ट्रासाउंड पे इन द बेस्ट हैंड्स भी पिक नहीं होती हैं। तो बाज़ दफा जहाँ शक हो रहा होता है वहां पे रिपीट स्कैन 3 से 4 हफ्ते के दरमियान बाज़ दफा दोबारा भी करवाया जाता है। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।